द मोस्ट अवेटेड वीडियो इज़ हियर। सो आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे बोला था कि आप प्लीज़ न्यूज़पेपर रीडिंग सेशंस शुरू कीजिए ताकि हमारे वोकेबलरी डेवलप हो सके और हम कुछ नई चीज़ें, नई जो है वर्ड सीख सकें। आई एम रियली सॉरी दैट आई केप्ट यू वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, पर मैं अब से न्यूज़पेपर रीडिंग सेशंस लेकर आते रहूँगी। एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग खुद से करते हैं तो हमें उतना समझ में नहीं आता है और कई वर्ड्स होते हैं जिनको हमें डिक्शनरी में देखना पड़ता है या गूगल करना पड़ता है। सो आपका टाइम वेस्ट हो सकता है, इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग समटाइम्स। सो आप ऐसा कीजिए कि आप मेरे जो न्यूज़पेपर रीडिंग के सेशंस हैं उन्हें ज़रूर अटेंड कीजिए, मेरे वीडियो ज़रूर देखिए, तो आपका जो एफर्ट है वो आधा हो जाएगा। और ऐसा भी होता है ना कि जब आप किसी को सुनते हैं तो आपको चीज़ें जल्दी याद होती हैं, आपके दिमाग में चीज़ें जल्दी घुसती हैं। तो इसीलिए मैं आपसे इंसिस्ट करूँगी कि आप मेरे जो भी सेशंस होंगे या जो भी मैं वीडियोस बनाऊँगी न्यूज़पेपर रीडिंग के ऊपर, उन्हें ज़रूर देखिए। सो न्यूज़पेपर एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत हेल्प कर सकता है आपके कम्युनिकेशन स्किल्स में, आपके इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने में, बिल्ड करने में। सो मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर रीडिंग से हमें 5 बेनिफिट्स होते हैं। फर्स्ट है कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन समझ में आता है। अगर सपोज आपने टेंसेस पढ़ लिया है तो आपको समझ में आएगा कि टेंसेस का यूज़ कहाँ हो रहा है। सेकेंड थिंग, आपको नए नए वोकेबलरी, नए नए वर्ड जानने को मिलते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि आपको जो है करंट अफेयर्स पता चलते हैं, आपको अवेयरनेस होता है आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। फोर्थ वन इज़ डैट कभी कभी कुछ ईडियम्स यूज़ होते हैं न्यूज़पेपर्स में जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे किसी नेटिव स्पीकर को समझने में, या अगर आप कोई स्पीच सुन रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं तो उन्हें समझने में। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो डेवलप करने में। नेक्स्ट है कि आपको एडवांस स्ट्रक्चर्स जो है कैसे यूज़ होते हैं वो सिर्फ न्यूज़पेपर से ही पता चलता है। और दूसरी, इसकी जो रिलायबिलिटी है, ऑथेंटिसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। सो एक रिलायबल सोर्स अगर आपको इंग्लिश का मिलेगा तो वो न्यूज़पेपर ही होगा। अब जो मैंने आज का आर्टिकल लिया है उसके बारे में आपको बताती हूँ मैं कि इसमें मैंने हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एक एक लाइन। सो कुछ लोगों को बोर लग सकता है या कुछ लोगों को अगर पता होगा कुछ चीज़ें तो वो स्किप कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिए कि फर्स्ट लेसन जो है आप बिल्कुल बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि मैंने कुछ बीच बीच में कुछ ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती हैं। और भले ही आपको शुरुआत में देख के लगे कि हाँ आपको इस वर्ड का मीनिंग पता है, पर आपको सही यूसेज कैसे करना है वो आपको नहीं पता होगा। एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा अगर आप पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट आई एम मेकिंग अ वीडियो ऑन न्यूज़पेपर। सो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको वो अच्छे से विजिबल हुआ कि नहीं, या मेरा जो बताने का तरीका है या एक्सप्लेनेशन का जो वे है वो आपको पसंद आया कि नहीं, क्योंकि मैंने इसमें टेंसेस भी डिस्कस किया है या कोई न्यू वर्ड है वो भी डिस्कस किया है। और अगर आपको लगता है कि मैं और कुछ इंक्लूड करूँ न्यूज़पेपर रीडिंग करवाते समय तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं, उन्हें भी, उन टिप्स को भी मैं इंक्लूड ज़रूर करूँगी। सो वेलकम टू इंग्लिश विद सना, लेट्स गेट स्टार्टेड। आज जो हम आर्टिकल लेने वाले हैं वो एक इंडियन सीरियल आता है भाभी जी घर पर है, उस पर बेस्ड है। और इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं मैंने ये इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए वो मैंने हाईलाइट करके रखे हैं। और आप देख सकते हैं कि इस आर्टिकल से हमने क्या क्या आज स्टडी करना है, जैसे कि एडवोकेट, टर्फ, रिज्यूम, नीड ऑफ द आवर, आउटब्रेक, क्रू, असेंबल्ड, रिजॉर्ट, लुकिंग फॉरवर्ड टू, यूज टू एंड ऑल सेट टू। सो ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, हम वो देखने वाले हैं। हो सकता है इनमें से कुछ वर्ड्स आपको पता भी होंगे, तो भी आप ध्यान से सुनिए, आपको जरूर जो है क्लैरिटी आएगी अगर आपको कुछ डाउट है इन वर्ड्स में। तो अब हम आर्टिकल शुरू करते हैं। इस आर्टिकल का टाइटल है एडवोकेटिंग लाफ्स। सो एडवोकेट का मतलब आपको पता ही होगा, जो वकील होते हैं उनको एडवोकेट बोला जाता है। सो वो क्या करते हैं, एडवोकेट करते हैं। एडवोकेट करने का मतलब होता है किसी बात को सपोर्ट करना और उसको सामने रखना। सो वकील का काम ही ये होता है। तो वहीं से आया है एडवोकेटिंग लाफ्स, मतलब ये बोल रहे हैं कि लाफ को ये सपोर्ट कर रहे हैं या लाफ को बढ़ावा दे रहे हैं। सो इसीलिए इस टाइटल का नाम है एडवोकेटिंग लाफ्स। एक्ट्रेस शुभांगी आत्रे इज सेट टू रिटर्न टू हर फेमिलियर टर्फ ऑफ स्मॉल स्क्रीन ह्यूमर। सो यहाँ पे आर्टिकल जो है वो शुभांगी आत्रे के बारे में है, जो एक्ट्रेस हैं इनकी, ये लीड एक्ट्रेस हैं। इज सेट टू रिटर्न टू, सेट टू रिटर्न टू मतलब वो रेडी है। जब भी आपको बोलना रहता है कि कोई रेडी है कोई काम करने के लिए तो आप बोलेंगे इज सेट टू। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि आई एम ऑल सेट टू गो टू द पार्टी, मतलब मैं पूरी तरह से रेडी हूं पार्टी में जाने के लिए। सो ऑल सेट टू, जो ये वर्ड है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है रेडी होना।
सो आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे लिखा है टू हर फेमिलियर टर्फ। सो टर्फ का मतलब होता है कि एक्टिविटी एरिया। सो अगर आप किसी एरिया में कंफर्टेबल हैं, वहां पे आपकी एक्टिविटी होती है या आप कोई काम करते हैं, तो वह आपका टर्फ कहलाएगा। जैसे कि इनका टर्फ क्या है, इनका टर्फ है स्मॉल स्क्रीन ह्यूमर। मतलब स्मॉल स्क्रीन मतलब टीवी पे जो आप कॉमेडी दिखाते हैं, ह्यूमर दिखाते हैं, वो इनका जो है टर्फ है, मतलब एक्टिविटी एरिया है। तो यहीं पे बताया गया कि वो अब रेडी हैं जो है इस स्मॉल स्क्रीन ह्यूमर पे आने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं। शी हैज रिज्यूम शूटिंग फॉर द पॉपुलर सिटकॉम भाभी जी घर पर है। रिज्यूम का मतलब होता है फिर से किसी चीज को स्टार्ट करना। तो जब भी आपको अगर ये बोलना हो कि मैं वर्क स्टार्ट करने वाली हूँ फिर से, तो आप बोलेंगे आई एम रिज्यूमिंग वर्क। सो ये जो वर्ड है रिज्यूम, इसका मतलब होता है कि आप जो है कोई काम को फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। अब अगर आपको सिटकॉम का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। सिटकॉम का मतलब होता है सिचुएशनल कॉमेडी। सो इसका ये शॉर्ट फॉर्म है। सिचुएशनल कॉमेडी मतलब आप कुछ ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देते हैं जिससे लोगों को हंसी आती है, या कॉमेडी का एक सिचुएशन क्रिएट होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द फ्रेश एपिसोड्स ऑफ आवर शो विल एंटरटेन पीपल मोर एंड हेल्प देम टू फॉरगेट देयर स्ट्रेस एंड एंजॉय फॉर द टाइमिंग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बोल रहा है कि जो फ्रेश एपिसोड्स आने वाले हैं वो एंटरटेन करेगा। सो विल एंटरटेन, विल और फर्स्ट फॉर्म लगा है वर्ब का। इसका मतलब है कि यहाँ पे फ्यूचर सिंपल यूज हुआ है। अभी मैंने वैसे टेंसेस कवर नहीं किए हैं अपने चैनल पे, आगे मैं कवर करने वाली हूँ, जिससे आपको सारे टेंसेस जो हैं क्लियर हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं। एंड हेल्प देम टू फॉरगेट देयर स्ट्रेस एंड एंजॉय फॉर द टाइमिंग। सो ऐसे शोज क्या होते हैं, उन्हें हेल्प करते हैं कि वो फॉरगेट कर सके उनका स्ट्रेस और एंजॉय कर सके। आगे पढ़ते हैं। कॉमेडी शोज ऑलवेज वर्क एज अ क्योर टू डिप्रेस पीपल एंड दे ऑल्सो हेल्प देम टू फील एंड सी द न्यू सनशाइन, शी सेड। सो यहाँ पे बता रहे हैं कि उन्होंने क्या कहा, इस एक्ट्रेस ने, कि कॉमेडी शोज कैसे वर्क करती हैं, क्योर की तरह वर्क करती हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ऑलवेज वर्क। सो ये कोई काम जो हमेशा होता है उसके बारे में बात की गई है। सो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज हुआ है। अब आगे देखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प देम टू फील एंड सी द न्यू सनशाइन। सो यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब होता है कि जो डिप्रेस पीपल होते हैं वो नए दिन की शुरुआत अच्छे से नहीं कर पाते हैं और खुशी खुशी जो है नए दिन को जी नहीं पाते हैं। बट जब वो डिप्रेशन से बाहर निकलते कॉमेडी शोज देखेंगे तो क्या होता है कि वो फील करते हैं सी द न्यू सनशाइन, नए दिन को अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं। COVID-19 हैज ब्रॉट सो मेनी डिफिकल्टीज अराउंड, सो आई फील लाफ्टर एंड फन आर नीड ऑफ द आवर फॉर ऑल, शी एडेड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हैज और ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लगा है ब्रॉट। सो यहाँ पे क्या बोलने की कोशिश कर रहा है ये कि COVID-19 हैज ब्रॉट सो मेनी डिफिकल्टीज अराउंड, मतलब वो लाया है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा टेंस है, हैज और थर्ड फॉर्म, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा है यहाँ पे। COVID-19 हैज ब्रॉट सो मेनी डिफिकल्टीज अराउंड, हमारे आसपास बहुत सारी डिफिकल्टीज लेके आया है वो, इसीलिए मुझे लगता है कि आई फील लाफ्टर और फन जो है नीड ऑफ द आर है सबके लिए। सो नीड ऑफ द आर अगर आपको नहीं पता मैं तो बता देती हूँ आपको मैं कि ये एक ईडियम होता है और इस ईडियम का मतलब होता है कि समय की जरूरत है। जैसे अगर प्रेजेंट के समय में अगर किसी चीज की जरूरत है सोसाइटी को या जो वहां ये रहने वाले लोगों को, तो आप बोलेंगे दिस इज द नीड ऑफ द आर। जैसे कंप्यूटर्स आर द नीड ऑफ द आर। सो ये किसी भी चीज के लिए आप जो है यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फ्रेज है, ये हमेशा आपको जो है न्यूज़पेपर्स में या स्पीचेस में सुनने को मिल जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं हम। द टीम ऑफ भाभी जी घर पर है हैड स्टार्टेड शूटिंग लास्ट मंथ आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। सो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो भाभी जी घर की टीम है उसने स्टार्ट किया था, हैड स्टार्टेड। सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये टेंस है पास्ट परफेक्ट जिसमें हैड और थर्ड फॉर्म लगा है। तो उन्होंने पिछले मंथ स्टार्ट किया था आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक ड्यू टू कोरोना वायरस आउटब्रेक। सो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि लॉन्ग ब्रेक लिया था उन्होंने कोरोना वायरस के कारण। अब यहाँ पे मैं आपको आउटब्रेक का मतलब समझाती हूँ। आउटब्रेक का मतलब होता है कि कोई चीज सडनली बहुत जल्दी इंक्रीज हो जाती है। जैसे कोरोना वायरस के पेशेंट्स जो है जल्दी बढ़ने लगे या कोरोना वायरस फैलने लगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं आउटब्रेक, जो सडनली अचानक से जो है मल्टीप्लाई हो जाए। जैसे कि मलेरिया आउटब्रेक आप तब बोलेंगे जब मलेरिया अचानक से बहुत सारे लोगों में फैल जाए।
सो होप आपको इस आउटब्रेक का मतलब समझ में आ गया होगा। ये हमेशा मेडिकल टर्म्स में अक्सर ये यूज किया जाता है। अब हम आगे देखते हैं। आई एम एक्साइटेड टू बी बैक ऑन द सेट्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर शो टू बी बैक विथ फ्रेश एपिसोड्स एज वेल सून। तो वो बोल रही है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि मैं सेट्स पे वापस आ गई हूं, टू बी बैक ऑन द सेट्स, और मैं जो है उत्सुकता से आगे देख रही हूँ। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये एक बहुत अच्छा फ्रेज है जो पर्सनली मेरा फेवरेट भी है, और ये अक्सर आपको जो है न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कि कोई काम के लिए आप जो उत्सुकता से उसका वेट कर रहे हैं, तब आप बोलेंगे कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप जो है पार्टी में जाने वाले हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी है, तो आप बोल सकते हैं आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द पार्टी। मतलब आप जो है पार्टी के लिए उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि वो पार्टी में जाएंगे तो कैसा होगा। सो तब आप यूज करते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। सो यहाँ पे यही बोल रही हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर शो टू बी बैक विथ फ्रेश एपिसोड्स, ताकि वो जो है फ्रेश एपिसोड्स के साथ वापस आए, उसके लिए बहुत उत्सुक है। अब आगे बढ़ते हैं। अर्लियर आवर सेट यूज्ड टू बी बजिंग विद टेक्नीशियंस, स्पॉट दादाज एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एवरी मॉर्निंग। तो वो पहले का स्थिति या कंडीशन बता रही है कि पहले कैसा था। अर्लियर उनका सेट जो है वो बज होता था। बज मतलब जैसे आपने देखा होगा मधुमक्खियां बजिंग करती है, भिनभिनाती हैं, उसको बजिंग बोलते हैं। सो वैसे ही टेक्नीशियन, स्पॉट दादाज और बहुत सारे लोग जब एक जगह इकट्ठा होते थे, वो बात करते रहते थे, तो वहां पे कैसा माहौल क्रिएट हो जाता था, बजिंग जैसा। तो इसीलिए यहाँ पे बज वर्ड से यहाँ पे उनको डिस्क्राइब किया गया है। सो उनका सेट कैसा होता था, बजिंग विद टेक्नीशियन, स्पॉट दादाज एंड रेस्ट ऑफ द क्रू एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे एक नया वर्ड है क्रू। सो क्रू का मतलब होता है मेंबर्स। जैसे कास्ट एंड क्रू आपने सुना होगा, वैसे ही शिप जो होता है, जहाज होता है, वहां के भी जो मेंबर्स होते हैं उनको भी क्रू मेंबर्स कहा जाता है। नाउ विथ लिमिटेड पीपल द मॉडर्न कॉलोनी लुक्स वेरी डिफरेंट, शी हैड सेड आफ्टर रिज्यूमिंग वर्क। तो वो क्या बोल रही है कि अब जो है कम लोग हैं, लिमिटेड पीपल हैं, इसीलिए मॉडर्न कॉलोनी कुछ अलग ही दिखाई देती है। ऐसा उसने कब कहा, रिज्यूम करने के बाद वर्क, आफ्टर रिज्यूमिंग वर्क। मतलब मैंने आपको बताया था रिज्यूम करना मतलब वर्क को फिर से ज्वाइन करना कुछ एक इंटरवल के बाद, उसको बोलते हैं रिज्यूम करना। सो होप ये रिज्यूम वर्ड आपको क्लियर होगा। अब हम आगे देखते हैं। आफ्टर क्लियरिंग द सैनिटेशन एंड स्क्रीनिंग प्रोसेस वी ऑल असेंबल फॉर अ शॉर्ट गणेश आरती फॉर एन ऑस्पिशियस स्टार्ट। सो ये बोल रहे हैं कि जो सैनिटाइजेशन स्क्रीनिंग प्रोसेस होती है कोविड-19 वायरस के लिए, उसको करने के बाद हम असेंबल हुए, मतलब इकट्ठा हुए। असेंबल मतलब इकट्ठा होना होता है। किसके लिए, फॉर अ शॉर्ट गणेश आरती फॉर एन ऑस्पिशियस स्टार्ट। सो ऑस्पिशियस का मतलब होता है पॉजिटिव या होपफुल। सो पॉजिटिव स्टार्ट को हम ऑस्पिशियस स्टार्ट बोलते हैं। फॉलोड बाय रिहर्सल्स वेयरिंग मास्क। सो ये जो फॉलोड बाय वर्ड होता है, ये थोड़ा मॉडर्न यूसेज है। जब भी आप कोई सेंटेंस बोलें, फिर उसके बाद जो काम करने का आप बताएं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं फॉलोड बाय। मतलब इन सब होने के बाद क्या किया आपने, रिहर्सल किया मास्क वेयर करके, तो फिर कॉमा लगा के आप बोलते हैं फॉलोड बाय रिहर्सल्स वेयरिंग मास्क। सो जो भी काम बाद में हुआ उसको आप कैसे बोलते हैं, लिख के फॉलोड बाय, फिर उस काम का मेंशन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। As I live nearby, I did my makeup and wore my costume to the set for minimal touch-ups. So ये बता रही हैं कि वो पास में ही रहती है। जब भी आपको बोलना हो पास में, तो आप बोलेंगे नियर बाय। तो वो बोल रही है कि मैं पास में ही रहती थी। As I live nearby, मैं रहती हूँ। As I live nearby, तो मैंने अपना मेकअप किया। I did my makeup, और मैंने कैसा कॉस्ट्यूम पहना, मैंने कॉस्ट्यूम पहना, वोर, ये सेकेंड फॉर्म है वियर का, वोर माई कॉस्ट्यूम टू द सेट फॉर मिनिमल टचअप्स। तो बोल रहे हैं कि उन्होंने थोड़ा सा टचअप किया, मतलब मेकअप किया। मिनिमल मतलब बहुत कम। अब आगे बढ़ते हैं। ऑल्सो वी आर लिमिटिंग आवर ग्रुप लंचेज एंड रिजॉर्टिंग टू इंडिविजुअल ब्रेक्स टू अवॉइड गैदरिंग। सो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोल रही है कि हमने अपने ग्रुप लंचेज, जो लंच जो है वो ग्रुप में करते थे, वो भी उन्होंने लिमिट कर दिया कि अब वो नहीं करेंगे ज्यादा। एंड उन्होंने क्या किया, रिजॉर्ट किया टू इंडिविजुअल ब्रेक्स, मतलब वो एक साथ ब्रेक नहीं लेंगे, एक एक करके लेंगे, ताकि गैदरिंग मतलब जमावड़ा जो है वो अवॉइड करने के लिए। सो रिजॉर्ट करने का मतलब होता है कि चूज करना कोई चीज, पर वो आपको जो है अपने मन से, मतलब आप खुश नहीं हो उससे, आपको वो ऑप्शन पसंद नहीं है, पर आपको करना पड़ा। सो अगर आपको कोई काम करना पड़े, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि उन्होंने ये चूज किया, मतलब इंडिविजुअल ब्रेक्स लेना चूज किया। सो इसलिए यहाँ पे लिखा है एंड रिजॉर्टिंग टू इंडिविजुअल ब्रेक्स टू अवॉइड गैदरिंग। द
द एंटायर एक्सपीरियंस वॉज क्वाइट डिफरेंट बट विथ टाइम वी ऑल विल गेट यूज टू इट। अब वो बोल रहे हैं कि जितना भी जो भी एक्सपीरियंस हमने देखा है, अभी हमें एक्सपीरियंस हुआ है, वो काफी डिफरेंट था, क्वाइट डिफरेंट। सो क्वाइट मतलब क्या होता है? काफी। ये उस शांत वाले क्वाइट से अलग है जिसकी स्पेलिंग होती है QUIET। सो ये एक्सपीरियंस काफी डिफरेंट था, बट समय के साथ, जब भी आपको बोलना समय के साथ, तो आप बोलेंगे बट विथ टाइम वी ऑल विल गेट यूज टू इट। बट समय के साथ हम जो है सारे लोग कैसे हो जाएंगे? उसके आदी हो जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आदी होने को बोलते हैं यूज टू इट। सो अब इससे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे मैंने बताया था कि आर सेट यूज टू बी, तो यहाँ पे सेट के बारे में बताया गया कि सेट बज हुआ करता था, बज किया करता था। ठीक है, यूज टू बी बजिंग, तो ये यूज टू अलग है, और इस यूज टू का मतलब होता है कि आप आदी हो जाएंगे किसी चीज के, और इस यूज टू का मतलब है कि कोई काम पास्ट में हुआ करता था। और यहाँ पे आप अपने बारे में बता रहे हैं कि विथ टाइम हम सब कैसे हो जाएंगे? आदी हो जाएंगे, इसलिए विल लगा है और गेट यूज टू लगा है, वी विल गेट यूज टू इट। तो ये था पूरा आर्टिकल। होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। सो हाउ इज द न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लगता है कि कोई कमी रह गई या आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शंस में बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, क्योंकि आगे जाके आपको बहुत ही यूजफुल लेसन्स मिलने वाले हैं। और अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको जो है वो लेसन्स जो है आप मिस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है देन डू शेयर टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल। और अगर आप इंस्टा पे हैं तो ज़रूर हमारा पेज ज्वाइन कीजिए, उसमें भी मैं रोज़ रात को क्विज डालती हूँ जो आपको धीरे धीरे करके आपकी ग्रामर भी इंप्रूव कर सकते हैं और ईडियम्स भी आपको सीखने को मिल सकते हैं। और कुछ नई चीज़ें भी मैं डालते रहती हूँ उस पर। सो डू ज्वाइन माई इंस्टाग्राम पेज LetterBetter01। और अगर आप होल्ड लाना चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पे देन डू प्रैक्टिस इंग्लिश स्पीकिंग डेली। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much.